जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एक गांव में रमीना अपने पति व 4 बेटों के साथ रहती थी। वह अपने परिवार के साथ खूब खुशहाल थी। वह मध्यम आय वाला परिवार था, अतः रमीना परिवार की कमाई का अधिकांश भाग बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती थी। पिता भी बच्चों को खूब प्यार करता था। एक दिन अचानक रमीना का पति बीमार हो गया। डॉक्टरों व वैद्य को दिखाया, परंतु उन्हें उसकी बीमारी का पता नहीं लग सका। फिर अचानक उसकी मृत्यु हो गई। रमीना जैसे तैसे अपने बेटों को बड़ा करने लगी, परंतु जैसे जैसे वह बड़े होते गए, उन्हें शहर जाने का भूत सवार होने लगा। धीरे धीरे वह गांव छोड़कर शहर चले गए। शहर में ही विवाह करके वहीं रहने लगे। रमीना बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी थी। सिलाई बुनाई का कार्य करके अकेली ही रहती थी और अपने घर का गुजारा चलाती थी। एक दिन वह रसोई में खीर बना रही थी। खीर कई घंटों से पक रही थी। तभी रमीना को थकान महसूस होने लगी। वह रसोई के पास आंगन में चारपाई डालकर उस पर लेट गई। रमीना की अचानक आँख लग गई, क्योंकि वह दिन भर की थकी हुई थी। उसके पास घर के नाम पर एक कमरे का किराए का मकान था। उसका अपना मकान कब का बिक चुका था। उसे बेटों से शिकायत थी, परंतु वह कुछ कर नहीं सकती थी। उसके चारों बेटे गांव छोड़कर जा चुके थे। उन्हें वहां से गए वर्षों बीत गए थे और वह गांव के बारे में सब कुछ भूल चुके थे, परंतु वह वहां जाकर बेईमान बन गए थे। चारों बेटे मिलकर घरों में चोरी करते थे, फिर माल बांटकर उसी से अपने परिवार का गुजारा करते थे। उन्हें ना तो माँ की फिक्र थी, ना ही कोई सूद। माँ का क्या हाल होगा यह वह नहीं जानना चाहते थे। चारों बेटे चोरी में इतने माहिर हो चुके थे कि वह कभी पकड़े ना जाते थे। एक दिन उन्होंने एक सर्राफ के यहाँ चोरी की और खूब मालामाल हो गए। लेकिन चोर को तो चोरी के सिवा कुछ करना आता ही नहीं है, अतः वह आलसी बनकर उस माल पर ऐश करने लगे। कुछ ही दिनों में सारा धन और माल समाप्त हो गया। अब उन्हें फिर से धन पाने की चिंता सताने लगी। एक दिन वह चोरी के इरादे से शाम को घर से निकले। तभी उन्हें एक युवक मिला। वह बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे भी साथ ले लो। चारों ने उसे इनकार कर दिया, परंतु वह युवक उनकी खुशामद करने लगा और बोला, अच्छा भैया, तुम यह बता दो कि तुम कहाँ जा रहे हो?
एक बेटा क्रोधित होकर बोला, चोरी करने चलोगे? हाँ भैया, सब कुछ करूँगा। मैंने 5 दिन से खाना नहीं खाया है। जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा। जो दोगे वही ले लूँगा। अपना हिस्सा भी नहीं मांगूँगा। चारों भाइयों को बात जच गई कि मुफ्त में नौकर मिल रहा है जो चोरी में भी साथ देने को तैयार है, फिर वह अपना हिस्सा भी नहीं मांगेगा। उन्होंने युवक को साथ ले लिया, परंतु उसे समझाया, देखो तुम पहली बार चोरी करने जा रहे हो, अतः कोई बेवकूफ़ी मत करना। युवक तैयार हो गया और उन चारों के साथ चल दिया। चारों भाई चोरी के लिए मकान तलाश करने लगे। उन्होंने कई मकानों में घुसने का प्रयास किया, परंतु हर घर में कोई न कोई जाग रहा था। अचानक उन्हें एक घर का दरवाज़ा खुला दिखाई दिया। वह उसमें घुस गए। वहाँ उन्होंने खूब जमकर चोरी की। घर का हर सामान एक चादर में बांध लिया। हालांकि घर में कोई भी कीमती सामान नहीं था, परंतु वह चोरी करने निकले थे तो उन्हें कुछ न कुछ तो चुराना ही था। तभी एक बेटे की रसोई की ओर नज़र गई। वहाँ खीर पक रही थी। चारों को लगा कि चलने से पहले गर्मा गर्म खीर का मज़ा ले लेना चाहिए। पांचों लोग खीर खाने में व्यस्त थे। तभी उनकी निगाह आंगन में सोई बुढ़िया की ओर गई। चारों बेटे अपनी माँ को पहचान ना सके, क्योंकि इतने वर्षों में वह काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। नया चोर युवक बोला, भैया, यह बुढ़िया कैसे हाथ पसारे सो रही है? लगता है कि यह कह रही है कि सारी खीर अकेले खा जाओगे, मुझे नहीं खिलाओगे। दूसरा बोला, हाँ और क्या, यह अपने लिए खीर पका रही है और हमने ख़त्म कर दी, तो यह क्या कहेगी? तभी युवक तेजी से उठा और एक चम्मच खीर बुढ़िया के हाथ पर रख दी। गर्म खीर हाथ पर रखते ही बुढ़िया चिल्लाते हुए उठ बैठी। वह चिल्लाई, बचाओ, मैं मर गई। उसकी आवाज़ सुनकर पांचों चोर घर के अलग अलग कोनों में छिप गए। रमीना के चिल्लाने से बहुत सारे पड़ोसी दौड़कर आए और पूछने लगे कि क्या हुआ, वह क्यों चिल्ला रही थी। अचानक हाथ पर गर्म खीर रखने से और भीड़ इकट्ठी होने से रमीना कुछ समझ ही ना सकी कि क्या हुआ। वह नींद में थी। तभी एक पड़ोसी ने पूछा, अम्मा क्या हुआ? रमीना बोली, पता नहीं क्या हुआ, मैं तो सो रही थी। यह खीर मेरे हाथ पर कहाँ से आई, यह तो ऊपर वाला ही जाने। सभी चोर अलग अलग कोनों में छिपे बुढ़िया की बातें सुन रहे थे और घबरा रहे थे कि वह कहीं पकड़े ना जाएं। युवक जो नया चोर था और पहली बार चोरी करने निकला था, इत्तेफाक से ऊपर छत के किनारे छिपा बैठा था। रमीना की बात सुनकर उसे लगा कि बुढ़िया ने
उसे देख लिया है, तभी कह रही है कि ऊपर वाला जाने। वह ऊपर छिपे छिपे ही जोर से बोला, मैं क्या जानूं, यह तो बाथरूम वाला जाने कि क्या हुआ। युवक की बात सुनकर बाथरूम में छिपा चोर घबरा गया कि वह पकड़ा जाएगा तो उसकी पिटाई होगी। वह स्वयं को बचाने के प्रयास में बोला, मैं क्या जानूं, चारपाई के पीछे वाला जाने। तभी चारपाई के पीछे वाला बोल उठा, वाह, मुझे क्यों फंसा रहे हो, मैं क्या जानूं, सीढ़ियों वाला जाने क्या हुआ है। सीढ़ियों वाले ने भी तुरंत इसी तरह चिल्लाकर कहा, मुझे क्यों फंसाते हो, मैं क्या जानूं कि क्या हुआ है, यह तो बिस्तर के पीछे वाला जानता है। सारे अड़ोसी पड़ोसी व रमीना हैरान थे कि आवाज़ कहाँ कहाँ से आ रही है। वह सब एक साथ झपट पड़े और पांचों चोरों को पकड़ लिया। पांचों चोरों को जेल में डाल दिया गया। वहाँ पुलिस ने उनका अता पता पूछा तो पता लगा कि उनमें से 4 चोर तो रमीना के ही बेटे थे। चारों ने बहुत मिन्नत की उन्हें बख्श दिया जाए, परंतु रमीना ने कहा, मैं बचाने वाली कौन होती हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी। इसीलिए कोई भी जीवन में कुछ भी करता है वो वैसा भरता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल सोलू स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।